हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, जिसमें हम समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बट उससे पहले जान लेते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन रूल्स एंड लॉज। कंट्री कैसे गवर्न करनी चाहिए, सरकारों को कैसे काम करना चाहिए, वो कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। सेकेंड, इट प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट्स। सिटीजन्स के राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जस्टिस, ये सभी राइट्स कहाँ मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ पावर। हम अपने वोटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करते हैं और उन्हें पावर देते हैं कि वो कंट्री को गवर्न कर पाए, बट इट माइट बी पॉसिबल यही रिप्रेजेंटेटिव्स उन पावर्स का मिसयूज़ करें, तो उसको रोकने के लिए ऑल्सो वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन जो उनकी पावर्स को लिमिट करता है। नेक्स्ट, इट मेंटेन्स यूनिटी एंड स्टेबिलिटी। वी हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, रिलीजन अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, बट स्टिल थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे वहाँ एक यूनिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन है, बिकॉज दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वन जिसने सभी को इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था, डिस्कशन चल रहा था, तो इंडियन लीडर्स वर फेसिंग मेनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। प्रॉब्लम क्या थी? द फर्स्ट प्रॉब्लम वॉज इंडिया अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री। इंडिया आज भी और इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी डाइवर्स कंट्री थी, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो। देयर वॉज अ प्रॉब्लम कि किस तरीके से कैसे राइट्स देने हैं, किस बेसिस पे राइट्स देने हैं। फर्स्ट, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम दे वर फेसिंग। सेकेंड प्रॉब्लम, जब इंडिया आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस समय इंडिया का पार्टीशन भी हुआ रिलीजियस बेसिस पे, और यही रिलीजियस बेसिस की वजह से ये जो पार्टीशन हुआ, पीपल हैव फेस्ड सो मच ड्यूरिंग दिस टाइम। यहाँ पे लोग मारे गए दोनों ही एरियाज़ में, चाहे वो पाकिस्तान एरिया हो चाहे वो इंडिया एरिया। माइग्रेशन हमने देखा, देयर वाज अ ह्यूज माइग्रेशन वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दिस इंडिपेंडेंस पीरियड। तो किस तरह लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स को मेंटेन किया जाए, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। थर्ड प्रॉब्लम वाज देयर कि जब ब्रिटिशर्स ने इस कंट्री को छोड़ा, तो हमारे वहाँ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को अनाउंस किया कि दे हैव अ चॉइस वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। इस अनाउंसमेंट से इट वॉज बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द लीडर्स कि इंडिया को यूनाइट कर पाए, सारे इंडिया के एरियाज़ को एक यूनियन इंडिया में फॉर्म कर पाए। सो अब ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था लीडर्स के लिए। बट देयर वाज अ वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो एडवांटेज क्या था? व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट कि क्या आइडियल्स होने चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, उन पर उनको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी जो बेसिक आइडियल्स थे, जो वैल्यूज़ थे, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल कि जब हम आज़ाद होंगे हमारे क्या वैल्यूज़ होने चाहिए, हम क्या आइडियल्स हमारे होने चाहिए, हम किस फिलॉसफी को हम फॉलो करेंगे, दे हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर। तो उनके लिए बेसिक आइडियल्स पे वर्क करना बड़ा ही ईजी था। देन द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो सभी चीज़ें डिस्कस उसी टाइम नहीं गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन का जब फॉर्मेशन होता, कई चीज़ें पुराने डिस्कशन से, पुरानी रिपोर्ट से भी ली गई थी। जैसे फर्स्ट इन 1928 मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस लीडर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था कि जब हम आज़ाद होंगे भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने उस एक छोटी सी रिपोर्ट में मेंशन किया था, और इसी को एक नेहरू रिपोर्ट भी कहा करते थे। नेक्स्ट, इन 1931 ऑल्सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन चल रहा था, जहाँ पर लीडर्स ने डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, एक आज़ाद भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। और इस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो आज हम फंडामेंटल राइट्स अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमने कहाँ से लिए हैं? इस कराची सेशन में जो डिस्कशन हुआ था। Third, we have seen that the makers of Indian Constitution studied the constitution of other countries.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग देशों के अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उन्हें समझा, उनसे कुछ चीज़ें कुछ फीचर्स को बोरो किया और उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करके उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टेकन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन. You can see a common thing in Britain in parliamentary democracy. Britain में we have a head of the government and head of the state. Similarly in India also we have a head of the government and head of the state. लेकिन difference है, वहाँ head of the state आज भी king है, but यहाँ जो head of the state है that is president is elected indirectly by the people. वहाँ head of the government is elected, here also a head of the government that is prime minister is elected. So there is some things which are common, but there is a lot of difference also. Second, we have taken a fundamental right concept from United States. United States में उन्हीं को Bill of Rights बोला जाता है. DPSP, Directive Principle of State Policy, we have taken from Ireland. Ireland, Irish Constitution से हमने लिया है. अब Constitution को फॉर्म किसने किया? एक असेंबली ने. वो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कब हुआ? 1946 में. जुलाई 1946 में इलेक्शंस हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के और पहली मीटिंग हुई दिसंबर 1946 और इस फर्स्ट मीटिंग के टेम्पररी प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा. देन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टोटल मेंबर्स थे 389 मेंबर्स. उस समय जो भारत था, इंडिया था, दो एरियाज़ में, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स. ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से थे 296 रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रिंसली स्टेट से थे 93 रिप्रेजेंटेटिव्स. बट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज स्टिल देयर. वो अपना काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म कर रही थी, बट द नंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स रिड्यूस्ड और फिर रह गए थे 299 मेंबर्स, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे 229 मेंबर्स और प्रिंसली स्टेट से थे 70 मेंबर्स. नेक्स्ट, जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे सीट्स जो अलॉट करी गई थी वो रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग करी गई थी. मींस अराउंड हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पर मींस 10 लाख लोगों पर एक सीट, एक रिप्रेजेंटेटिव्स को अलॉट किया गया था. नेक्स्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से उनको इलेक्ट किसने किया? जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मेंबर थे. और जो प्रिंसली स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको नॉमिनेट किया किसने? हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट. जो वहाँ पे किंग्स थे, प्रिंस थे, क्वींस थी, उन्होंने अपने वहाँ एरिया से नॉमिनेट किए एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी? पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी. ओके, so we can see British India provinces elected and the representative from the princely states were nominated. That's why we can say the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated body. Okay, remaining part we are going to discuss in the part 2 video. Thank you.